Radhakesh, this is Krishnavani Samriddhi Ravik, thanking God and welcoming all creative bhaktas in Divine Gita Shri Ganga Gyan Sagar course. डिवाइन गीता है बहुत ही डिवाइनेस्ट ब्लेसिंग हमारी श्रीमती राधा महारानी की, जो श्री कृष्ण ने गाते गाते दी है अपने सभी भक्तों को। जो कोई भी दिल से जुड़ेगा डिवाइन गीता से, उसकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और गॉड का साथ बना रहेगा हमेशा ही। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। इस वीडियो क्लिप का टॉपिक है समर्पण क्या है और क्यों समर्पण महत्वपूर्ण है। जब हम डिवाइन गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ओपन करते हैं तो इस मैजिकल बुक में हमें एक पेज मिलता है। उस पूरे पेज में बस लिखा है समर्पण समर्पण समर्पण। क्या है ये समर्पण? जब हम ओपन करके पढ़ते हैं समर्पण, पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। ये डिवाइन गीता है, यहाँ का हर एक शब्द अमृत की बूंद है। डिवाइन गीता का हर एक शब्द अमृत की बूंद है, बिकॉज डिवाइन गीता इज श्री कृष्णा's वाणी। श्री कृष्ण परम भगवान, द गॉड हेड, जिनके एक इशारे से समय रुक जाता है, जिनकी एक मुस्कान से सृष्टि खिल जाती है, जिनके दर्शन मात्र से परम दुखी व्यक्ति परम आनंद का अनुभव करने लगता है, जिनकी बांसुरी की एक धुन से सारे के सारे भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जिनकी एक चुटकी में नक्षत्र बदल जाते हैं, वो परम भगवान श्री कृष्ण की वाणी है डिवाइन गीता। इसका हर एक शब्द अमृत की बूंद के बराबर है। इसीलिए we cannot afford to avoid any single word। हर एक शब्द अमृत की बूंद है, और अमृत की बूंद मतलब आपको अमर बना सकता है, आपको दिव्य बना सकता है, आपको श्री राधे कृष्ण जी तक पहुंचा सकता है। इसीलिए डिवाइन गीता के हर एक वर्ड को बहुत सीरियसली लेकर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। It is highly important to take every word as the divinest blessing of Shri Radha Krishna ji and try to understand the hidden meaning behind every single word। हर एक शब्द को अमृत की बूंद समझिए और उसके रस को लेने की कोशिश कीजिए, उसके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो शब्द है समर्पण, ये है बहुत महत्वपूर्ण। जिसने समर्पण समझ लिया, उसने श्री राधे कृष्ण जी को जान लिया, और वो श्री राधे कृष्ण का हो गया और श्री राधे कृष्ण उसके हो गए। इतना पावरफुल है ये वर्ड समर्पण समर्पण समर्पण। क्या है ये समर्पण? अपनी बुद्धि, अपने अहम, अपने तन मन आत्मा, अपनी हर एक श्वास को श्री राधे कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देना कहलाता है समर्पण। काइंडली रिपीट विथ अस। अपनी बुद्धि, अपने अहम, अपने तन मन आत्मा, अपनी हर एक श्वास को अपने श्री राधे कृष्ण जी के कमल चरणों में समर्पित कर देना कहलाता है समर्पण। दो शब्द होते हैं भक्तों, एक होता है अर्पित और दूसरा होता है समर्पित। अर्पित मतलब कुछ ऑफर करना। हम राधे कृष्ण जी का फेवरेट फ्लावर लेके आए लोटस, और हमने वो राधे कृष्ण जी को ऑफर किया। इसका मतलब होता है हमने एक लोटस फ्लावर अर्पित किया। लेकिन जब भक्त अपना सब कुछ लेकर आ जाए और राधे कृष्ण जी को अर्पित कर दे तो उसे कहते हैं समर्पित। मैंने अपना सब कुछ, मैंने खुद को भी आपको समर्पित कर दिया, क्योंकि आप मेरे परम भगवान हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं समर्पण समर्पण समर्पण। और जहाँ समर्पण होता है ना, वहाँ किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता, वहाँ कोई भी सवाल नहीं होता।
हम जिसके लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा अभी दिन है, हमने मान लिया अभी दिन है। उन्होंने कहा अभी ठंडी का मौसम है, हमने मान लिया अभी ठंडी का मौसम है। उन्होंने जो कुछ कहा हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना उसे एज इट इज़ सत्य माना, सत्य माना, सत्य माना। इस स्थिति को कहते हैं समर्पण, जहाँ किंचित मात्र भी संदेह नहीं है हमें अपने भगवान की बातों पर, भगवान की वाणी पर। तो जो भक्त समर्पण को समझ के अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपनी बुद्धि, अपने अहम, अपना तन मन आत्मा, हर एक श्वास, अपना सब कुछ राधे कृष्ण जी को समर्पित कर देते हैं और श्री कृष्ण को अपना परम गुरु, अपना सारथी स्वीकार कर लेते हैं, वही सफलता की ओर बढ़ पाते हैं। सफलता के लिए समर्पण है बहुत आवश्यक। डिवाइन गीता के स्टार्टिंग में ही शब्द मिलता है समर्पण। वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी बुद्धि का त्याग कर पूर्ण रूप से समर्पित होगा श्री राधे कृष्ण जी के लिए, वही जाएगा सफलता की ओर। तो सफलता की ओर अपने कदम को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि आप अपना सब कुछ त्याग कर समर्पित होइए श्री राधे कृष्ण जी के लिए। जब त्याग की बात आती है तो सबसे मुश्किल त्याग होता है अपनी बुद्धि का त्याग, बुद्धि का त्याग, बुद्धि का त्याग। जब आप कुछ सीखते हैं किसी किताब द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा तो आपको अनेकों बातें बताई जाती है, और जब कुछ आप पढ़ेंगे डिवाइन गीता में तो आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी बुद्धि बार 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 आपको कहेगी ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब तक आप अपनी बुद्धि का त्याग नहीं करेंगे और पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे कि जो कुछ भी मुझे सिखाया जा रहा है, जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ भी श्री कृष्ण जी हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो श्री कृष्ण परम भगवान गॉड हेड की वाणी है, यानी इसका हर एक शब्द सत्य है, सत्य है, सत्य है, हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारी सफलता के लिए है। तब तक आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सकेगा। लेकिन एक क्षण आपने अपनी बुद्धि को किया साइड, अपने अहम को किया साइड और पूर्ण रूप से आप हो गए समर्पित, तब अब आपके लिए ये डिवाइनेस्ट ब्लेसिंग है, डिवाइनेस्ट ब्लेसिंग है, डिवाइनेस्ट ब्लेसिंग है, जो आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी, जो आपको हमेशा हैप्पीएस्ट रखेगी और जिससे आप राधे कृष्ण जी की प्रेजेंस, अपने गॉड की प्रेजेंस हमेशा अपने साथ फील कर पाएंगे। सो समर्पण है महत्वपूर्ण सफलता की ओर बढ़ने के लिए। इस बात को रखिएगा याद सदा 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 ही। और जब कभी भी आप डिवाइन गीता को पढ़ें, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। किसी भी प्रकार का सवाल, किसी भी प्रकार का संदेह अपने मन में मत आने दीजिएगा। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं और श्री कृष्ण की वाणी परम सत्य वाणी है। उस पर संदेह करेंगे तो सफल नहीं बन पाएंगे, श्री राधे कृष्ण जी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए जब कभी भी डिवाइन गीता स्टडी करनी हो दिल से, तो सबसे पहले समर्पण की भावना को लेकर आइए। समर्पण का मतलब होता है हम जिसके लिए समर्पित है, जिस पर विश्वास रख के हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी कही हुई वाणी पर हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम उनके हर एक शब्द को स्वीकारते हैं परम सत्य मान के। जो इस भाव से पढ़ते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। श्री कृष्ण समर्पण के बारे में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति जिसके लिए समर्पित होता है वैसा ही बनता जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि समर्पित हम श्रेष्ठ के लिए हों, क्योंकि जब श्रेष्ठ के लिए समर्पण होगा तो हम भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। और श्री भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ भला कहाँ कोई हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति को अपना समर्पण श्री कृष्ण के सामने करना चाहिए, क्योंकि जब श्रेष्ठ के लिए समर्पण होगा तो वो खुद भी श्रेष्ठ बन ही जाएगा। सो याद रखिएगा समर्पण है महत्वपूर्ण। कभी भी कुछ भी पढ़े
कुछ भी सीखें, अपने मन में संदेह डाउट मत आने दीजिएगा। तभी डिवाइन गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ज्ञान आपके लिए लाइफ की बेस्टेस्ट ब्लेसिंग साबित हो सकेगा। वे श्री राधे कृष्ण जी ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। भक्तों का कर्तव्य होता है कि जब कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हमें तो ख्याल है इस संपूर्ण सृष्टि का, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण ही तो है। डिवाइन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि के कण कण में मैं वास करता हूँ। तो सभी भक्तों तक इस ज्ञान को अवश्य पहुँचाएं। काइंडली शेयर, काइंडली शेयर, काइंडली शेयर। और डिवाइन गीता के दिव्य ज्ञान की और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू। हर हर महादेव।